हेलो नमस्कार, मैं आपका अपना अमित कुमार। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CUET एग्जाम 2025 के लिए डियर सर के द्वारा पढ़ाए गए कुछ टेंसेस या एग्जांपल्स के बारे में। यानी कहने का मतलब जो एग्जांपल्स अपने डियर सर ने समझाए हैं बड़े ही शानदार तरीके से समझाए, देखो मैं कोई कमी नहीं निकाल रहा हूँ, लेकिन उन एग्जांपल्स को बताने का जो तरीका है उनमें थोड़ा इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। इंप्रूवमेंट करना भी जरूरी है और आप लोगों का जानना भी जरूरी है। तो मुझे लगा कि मुझे भी इस पे एक वीडियो है बना लेना चाहिए भी, क्या दिक्कत है। वो एग्जांपल्स सर ने समझाए हैं, मैं भी समझा देता हूं। तो ज्यादा समय नहीं लेते, देखो अपने वो जो एग्जांपल्स हैं जो सर समझा रहे हैं पहले उनके बारे में बात करते हैं, उसके बाद देखो मैं आप लोगों को समझाता हूँ। तो जो सर ने समझाए पहले उनके बारे में देखो बात करते हैं। मुझे आंसर बताना। अब आपने पढ़ रखा है When I opened my eyes, बताओ कौन सा टेंस था, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। चलो इसका पोस्टमार्टम करते हैं। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे, एसएससी के जो क्वेश्चंस हैं, सीयूटी के जो क्वेश्चन हैं, वो सारे मैं आपके करा रहा हूं अभी। When I opened my eyes, जब मैंने अपनी आंखें खोली, पास्ट का इंडेफिनिट है ये। ओपन से मुझे समझ में आ गया कि सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी थी। यानी जब कोई पास्ट के इवेंट के बारे में बात हो रही है कि जब मैंने अपनी आंखें खोली, यानी पास्ट की बात है, पास्ट की बात बता रहा है। आई डैश अ स्ट्रेंज साइट, मैंने स्ट्रेंज साइट देखी। अब इसका आंसर क्या होना चाहिए? हैव सीन आएगा, वॉज सीन आएगा या सॉ आएगा? तुम दिमाग से सोच के बताओ क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए? पास्ट की कोई बात थी, पास्ट इंडेफिनिट में बात हो रही थी, इंसिडेंट बताया जाता, मैंने ये किया, मैं वहां गया, मैंने नहीं देखा, मैंने देखा, मैंने कहा, मैंने किया, मैंने नहीं किया। तो ये सारे पास्ट इंडेफिनिट के तो रूल क्या चलता है कि सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। पास्ट इंडेफिनिट में सबके साथ सेकंड फॉर्म आती है जो अफर्मेटिव होते हैं। या क्या आना चाहिए था? वॉज सीइंग आएगा क्या, कि मैं देख रहा था, या हैव सीन कि मैं देख चुका हूं। ये प्रेजेंट की बात हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। इसका तो मीनिंग ये निकलेगा ना, जब मैंने अपनी आंखें खोली, मैंने एक स्ट्रेंज साइट देखी, तो क्या इसका आंसर सॉ होना चाहिए? क्या ये सी की सेकंड फॉर्म है? हाँ, सी की सेकंड फॉर्म सॉ होती है। क्या क्लियर हो गया? आंसर इसका सॉ होना चाहिए। बस अब ये एग्जांपल देखते हैं भाई, सर ने बड़े ही शानदार तरीके से बता दिया कि भाई देखा है, किया है, नहीं किया है, नहीं देखा है। ऐसे जो एग्जांपल होते हैं वो पास्ट इंडेफिनिट में बनते हैं, लेकिन इस वाक्य का पास्ट इंडेफिनिट में बनने का जो तरीका है वो तरीका सर है वो सही तरीके से नहीं बता पाए हैं। अगर पहले बताया होगा तो मुझे पता नहीं है, लेकिन इस एग्जाम्पल को अगर आप लोग अच्छे से समझ लेते हो तो मैं गारंटी लेता हूं आपके किसी भी एग्जाम में आज पूछे जाने पर आप ये एग्जाम्पल है वो गलत नहीं करोगे। इसका कारण क्या है? देखो मैं आज आप लोगों को बिल्कुल ही आसान तरीके से समझा देता हूं। एग्जाम्पल जो दिया हुआ है बड़ा ही ऐसे कहते हैं ना कि प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम में, प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाने वाला एग्जाम्पल है। क्या दिया हुआ है? व्हेन आई ओपनड माय आईज इन कोमा आई डेस अ स्ट्रेंज साइट। बड़ा ही ऐसे बिल्कुल शानदार एग्जाम्पल है, लेकिन इसके बताने का जो तरीका है वो तरीका थोड़ा सा मुझे ऐसे लगा कि नहीं, बच्चों को दूसरे तरीके से बताना चाहिए था। देखो मैं बताता हूँ अब इसका मुख्य कारण क्या है पास्ट इंडेफिनिट में बनने का। जब आपके पास, आप मेरी क्लास में देख रहे ना, मैंने बहुत पहले समझाया और एक क्लास अभी अपलोड होने वाली है, इस क्लास के बाद में वही आने वाली है कि जब दो वाक्य व्हेन, ये मैं आप वाक्य आप देख लेना कौन कौन से है, व्हेन से जुड़े हो तथा एक कार्य यानी एक एक्शन, एक कार्य के बाद दूसरा एक्शन यानी दूसरा कार्य तुरंत घटित हो। तुरंत यानी मैं बताते हुआ अभी एग्जांपल बताऊंगा, तुरंत घटित हो यानी घटित हो जाता है हो। तो दोनों वाक्यों में पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग होता है, और ये पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग होता है। और ये पास्ट इंडेफिनिट कब बनता है भाई? कब बनता है ये सर ने बता दिया, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे अपने सिंपल वाक्य में तो पास्ट इंडेफिनिट बन जाता है, ये कोई दिक्कत नहीं है। अब आप कैसे जानेंगे सर, आपको कैसे पता चला कि इसमें एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य घटित हुआ, कैसे पता चलेगा वो मैं बता देता हूं। व्हेन आई ओपन माय आईज, जब मैंने अपनी आंखें खोली, मैंने आंखें बंद कर रखी है, मैंने आंखें खोली, खोलते मेरे सामने कोई अजीब दृश्य हो गया भाई, तो आई सॉ ए स्ट्रेंज साइट, मैंने अजीब दृश्य देखा। तो यानी एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य घटित हुआ कि नहीं हुआ? हो रहा है भाई।
एक एग्जांपल और बताऊंगा मैं। तो यहाँ पे जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने एक साइड देखा भाई, तुरंत दूसरा कार्य घटित हो गया। तो इसका मतलब ये भी पास्ट इंडेफिनिट में, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। नहीं तो इसके अलावा इससे मैंने और एग्जांपल बता रखे हैं वेन से, देखना उसमें एक पास्ट कंटीन्यूअस का भी बनता है वहां पे। अब इसकी बात करें तो यहाँ पे आपके पास वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी और पास्ट इंडेफिनिट बन जाता है। कारण मैंने बता दिया है क्यों। अब समझ लो ये एग्जांपल ऐसे होता है, व्हेन टीचर entered the room और स्टूडेंट्स और यहां पे मैंने डेस्क कर दिया और अब यहां पे मैंने बता दिया भाई। तो यहां पे आपके पास ऑप्शन हो जाता है जैसे स्टूड, स्टैंड। ये दो एग्जांपल बता देता हूं मैं एक बार। यहां पे ये दो होते तो फिर क्या करते आप लोग, तो फिर आप स्टूड करते, क्यों? क्योंकि अपने पास एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य घटित हो रहा है। जैसे ही टीचर कक्षा में आया बच्चे खड़े हो गए, यानी एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य हो रहा है। ऐसे वाक्य में आपके पास दोनों वाक्य में पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करना है। वो कब बनते हैं? वो बनते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाने से, सिंपल वाक्य। तो यहाँ पे आपके पास वर्ब की सेकंड फॉर्म स्टूड है, वो आ जाएगी। इस तरीके से आपका ये एग्जांपल है वो कंप्लीट हो जाता है। तो ये मेरी बात है स्टूड, ये जो, और यहाँ पे ये जो वेन है, इसके अलावा अपने पास एज भी होता है, इसके अलावा वाइल भी होता है। ये सारे एग्जांपल मैंने अपनी क्लास में समझा दिए भाई, वो क्लास देख लेना। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट, जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो भी आपको समझाता हूं। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह आपको देखी वो बताती हूँ। तो एवरी मॉर्निंग शी, हर सुबह क्या करती है, उसकी आदत है, उसका शेड्यूल है। शी डैश अप अर्ली एंड गेट्स रेडी फॉर वर्क। यहाँ पे गेट्स आया, यानी जीईटी के साथ एस लगाया गया है, थर्ड पर्सन की बात है। क्यों? शी क्या है मेरा, ही शी इट, सिंगुलर हो या ही शी इट हो, उसके साथ एस आता है प्रेजेंट डेफिनेट में। क्लियर? तो यहाँ पे ना चाहते हुए भी इसका आंसर क्या होना चाहिए था, वेक्स। करेक्ट आंसर क्या होता कि शी वेक्स अप अर्ली, कि वो जल्दी उठती। अब इस एग्जांपल के बारे में बात करते हैं। सर ने बहुत ही इधर उधर से बहुत ही ज्यादा बातें बता दी कि मैं कह रहा हूं एक आसान सी बात बता देता हूं। बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, ऐसा नहीं है इसमें आदतन एक्शन सब वो दूसरी होती है भाई, हैबिचुअल एक्शन दूसरी होती है, ये नहीं होती है हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन मैंने अपनी एग्जांपल जो अपनी क्लास लगाई है, क्लास अपलोड कर रखी है, उसमें देख लेना, मैंने सारे नियम आप लोगों को समझा रखे हैं। अब इसमें बात करते हैं। देखो ये वाक्य तो बड़ा ही सिंपल सा है, बहुत ही ऐसे कहते हैं ना कि अपने पास 8वीं का जो बच्चा होता है वो भी कर देता है। कारण मैं समझा देता हूं, इसका कारण क्या है। देखो जिस वाक्य में एवरी प्लस टाइम आ जाता है, यानी एवरी प्लस टाइम का मतलब क्या होता है, मैं बता देता हूं। यहाँ पे एवरी प्लस टाइम का मतलब क्या होता है, एवरी डे हो सकता है, एवरी मंथ हो सकता है, एवरी वीक हो सकता है, एवरी ईयर हो सकता है, एवरी जनवरी हो सकता है, एवरी फरवरी हो सकता है, एवरी संडे हो सकता है, एवरी मंडे हो सकता है, एवरी ओवर हो सकता है, एवरी मिनट हो सकता है, एवरी सेकंड हो सकता है। यानी एवरी के साथ कोई भी टाइम दिया हुआ होता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ एवरी मॉर्निंग, एवरी प्लस मॉर्निंग दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसका मतलब है ये अपने पास क्या है, ये रोजाना का रेगुलर वर्क दिखा रहा है। तो इसमें अपन कौन से टेंस का प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे। इसका कारण यही है, इतनी कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है इसमें। ये बाकी एडवर्ब है वो अलग है, बहुत सारी एडवर्ब है, बहुत ही सारी है जो मैंने करवा रखी है अपनी क्लास में। अब देखो इसमें बात करते हैं, तो आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनेगा, ये पता चल गया आपको। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनता कब है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का देखो मैं बता देता हूं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट, यानी सिंपल सेंटेंस इस रूल पे बनता है। अब इस रूल पे बनेगा तो सब्जेक्ट आप लोगों के पास सी दिया हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहां पे एक बार मैं लिख देता हूं वेक, ये लिख दिया। अब इसमें ऐसे जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा वो डिपेंड करता है आपके पास करता एक वचन होने पे इसमें ऐसे जुड़ेगा, इसमें ऐसे ही जोड़ेंगे, ईएस क्यों नहीं जोड़ेंगे, इसके लिए मैंने अपनी क्लास में आप लोगों को समझा रखा है। तो ये सिंपल सा सेंटेंस है, कोई ज्यादा टफ नहीं है भाई। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल के बारे में, जो सर बता रहे हैं बड़ा ही शानदार एग्जांपल है, इसको मैं करवाऊंगा भाई आप लोगों को ध्यान। इफ आई न्यू, अगर मुझे पता होता, व्हाट यू वांट, क्या चाहता था, वो क्या चाहता था, आई डैश, जिसमें क्या कहता, आई विल नॉट परमिट दिस, आई वुड नॉट परमिट दिस, या आई वुड नॉट हैव परमिटेड। बताओ करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। देखो सुनो, जैसे कि मैंने तुम्हें यहां हिंट भी दी थी कि अगर पास्ट परफेक्ट हो ना, पास्ट परफेक्ट हो, उसके साथ वुड हैव वाला, यहां ना पास्ट परफेक्ट नहीं था, इफ आई न्यू, इफ आई हैड नोन अगर होता तो ये करेक्ट था, लेकिन ऐसा नहीं था, इसलिए आई वुड नॉट परमिट।
ये नॉर्मल एक कंडीशन थी, नॉर्मल। अब देखो बात करते हैं इस एग्जाम्पल के बारे में। बड़ा ही शानदार एग्जाम्पल है, लेकिन सर से थोड़ी सी गलती हुई है यहाँ पे। देखो मैं ऐसे नहीं कह रहा कि आप कहीं बुरा मान जाओ, ऐसे बुरा मानने वाली बात नहीं है रे। जहाँ पे थोड़ा इंप्रूव होता है ना, वहाँ पे इम्प्रूवमेंट सीख लेना चाहिए। सीखना जिंदगी का सबसे बड़ा नियम होता है, दिमाग में रखना मेरी बात। अब यहाँ पे सर ने बता दिया कंडीशनल सेंटेंस है, लेकिन ऐसे खुल के नहीं बता पा रहे हैं कि ये क्या कहना क्या चाहता है इस एग्जाम्पल में। वो बातें नहीं बता पा रहे हैं। देखो बातें मैं समझा देता हूँ। अब सर ने ये कह दिया कि पहली बात जो गलत बोली है वो ये बोली है कि कंडीशनल सेंटेंस में क्या है कि ये विल वाला वाक्य होता ही नहीं है। ये तो गलत बात है। कंडीशनल में अपन इन तीनों एग्जाम्पल का जो तीनों ऑप्शंस है, इन तीनों का प्रयोग मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा इसी एक एग्जाम्पल में। फिर आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखो पहले तो बात करते हैं, आपके पास जो एग्जाम्पल है वो कंडीशनल सेंटेंस का है। अब ये जो कंडीशन होती है आप लोगों के पास, ये संख्या में आपके पास 4 होती है। और यहाँ पे मैं बात करूं तो कंडीशन नंबर 1 का ये बनेगा, कंडीशन नंबर 2 में ये बनेगा, कंडीशन नंबर 3 में ये बनेगा। इन तीनों के नाम भी मैं बताने वाला हूं। तो पहले तो बात करते हैं कंडीशन नंबर 1 के बारे में। देखो कंडीशनल जो सेंटेंस होते हैं, बड़े ही ध्यान से सुनना मेरी बात को। जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, इसमें जो सबसे पहले कंडीशन होती है वो होती है ओपन कंडीशन। इसका जो रूल होता है वो होता है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट कोमा सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसको नेगेटिव बनाना हो तो अपना नेगेटिव वाक्य का नियम लगा लेना, यानी इफ वाला वाक्य है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। किसमें है भाई? इफ वाला वाक्य है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। और इसके अलावा जो यानी जिसको अपन मेन क्लोज कहते हैं वो आपके पास फ्यूचर इंडेफिनिट में है। तो ये दो बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो बात करते हैं, ये ओपन कंडीशन यानी कंडीशन नंबर 1 हो गई। अब बात करते हैं कंडीशन नंबर 2 के बारे में। अब दूसरी कौन सी होगी? वो होगी आप लोगों के पास क्लोज्ड कंडीशन। अब क्लोज्ड कंडीशन का रूल क्या होता है? तो इसको अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में बना देंगे। ये क्लोज्ड कंडीशन होती है। मैं अर्थ भी बताऊंगा इनका क्या होता है। कहीं ये सोचो कि अर्थ ही नहीं बता रहे हैं सर, तो अर्थ भी बताऊंगा, आप चिंता मत करो। ये होता है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गए यहाँ पे। इसके बाद में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जो दूसरा वाक्य है इसमें अपन विल को पास्ट में चेंज कर देंगे। इसका मतलब है विल का पास्ट होता है वुड, तो अपन इसको ये कर देंगे। तो हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप कहोगे सर इसमें तो नोट लगा हुआ है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये अपने पास जो हेल्पिंग वर्ब है उसके जस्ट बाद में नोट लगाने से वाक्य नेगेटिव बन जाता है। इतनी सी बात है, कोई मैंने अपनी क्लास में समझा रखा है। तीसरी जो कंडीशन आती है वो आती है आप लोगों के पास इनफुलफिलमेंट कंडीशन। अब आप लोगों से ये क्या होता है वो भी समझा देता हूं मैं। इनफुलफिलमेंट कंडीशन, ये लो। अब ये कंडीशन कौन सी होती है? इसमें क्या होता है, इफ वाला वाक्य जो अपने सबऑर्डिनेट क्लोज होता है वो आपके पास पास्ट परफेक्ट में होता है। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है। इसके अलावा जो बाद वाला वाक्य होता है इसको अपन क्या कर देंगे, वुड हैव कर देंगे। क्या कर देंगे भाई? इसको अपन वुड हैव कर देंगे। ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, इसके बाद कोमा है, इसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद में वुड लिखेंगे यहाँ पे। तो ये हो गया आपके पास वुड। इसके बाद में आपके पास हैव और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म और इसके बाद में ऑब्जेक्ट। ये होती है इनफुलफिलमेंट कंडीशन। एक होती है जीरो कंडीशन। क्या होती है? जीरो कंडीशन, जिसका नियम क्या होता है, इफ वाला वाक्य और विदाउट इफ वाला वाक्य, यानी बिना इफ के जो वाक्य है वो दोनों वाक्य आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनते हैं। वो कंडीशन नहीं होती है। अब मैं बताता हूं, देखो ओपन कंडीशन क्या होती है। ओपन कंडीशन का मतलब होता है खुली शर्त। अब ये खुली शर्त क्या होती है इसके बारे में बात करते हैं। खुली शर्त वो होती है जिसके पूरा होने की संभावना पूरी होती है। मैंने अपनी प्रेजेंट जो टेंस पढ़ा है मैंने उसमें ये समझा रखा है, ध्यान से देख लेना उस क्लास को। इसमें क्या होता है, जैसे एक सीधी सी बात बताता हूं, अगर तुम गृह कार्य नहीं करते हो तो टीचर तुम्हें सजा देगा, यानी अध्यापक तुम्हें सजा देगा। इसका मतलब है कि अगर तुम कार्य नहीं करोगे तो ऐसा होगा। ये तो सीधी सी बात है, कंडीशन आ गई, खुली शर्त है। अगर कर लेता है तो नहीं होगा, फिर तो वही हुआ यहाँ पे, वो हो गई खुली शर्त। क्लोज्ड कंडीशन क्या होती है? ये होती है कि अपने पास इसके पूरे होने की संभावना कुछ नहीं होती भाई, ये पूरी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि इससे अपने पास पास्ट में कोई एक्शन हो जाता है और उसका परिणाम ऐसा नहीं होता है। कैसे? जैसे रिजल्ट आया आप लोगों का और उसमें आप सफल हो गए या असफल हो गए, तो अपन असफल हुए बच्चे को क्या कहते हैं? अगर तू मेहनत कर लेता तो आज पास हो जाता, कहते कि नहीं कहते?
अगर तुम मेहनत कर लेता तो पास हो जाता, तुम तेज दौड़ते तो बस पकड़ लेते। इसका मतलब है उसने मेहनत नहीं की और वो पास नहीं हो पाया। अब आपको पता है कि वो पास हो ही नहीं सकता, अब ये काम हो ही नहीं सकता है, वहां पे अपन करते हैं क्लोज कंडीशन। अब आपको सर ये जो इनफुलफिलमेंट कंडीशन ये क्या होती है, ये बताओ सर। इसको बताएं तो ये आपके पास वो कंडीशन होती है जब कोई पास्ट में अपने पास एक्शन हुआ था, वो नहीं होने की संभावना, अपने पास्ट में कुछ एक्शन नहीं हो पाया। कैसे? ये मान के चलो मैं ये कहूं कि भारत अगर 1857 में आजाद हो गया होता, कब? 1857 में आजाद हो गया होता तो आज भारत विकसित होता। इसका मतलब वो पास्ट में उस समय वो काम नहीं हुआ भाई, पास्ट में काम नहीं हुआ तो इसका मतलब आज डेवलप्ड नहीं है। बस इतनी सी बात है। अब बात करते हैं अपने इस एग्जांपल के बारे में। अगर यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रखी है, नो की सेकंड फॉर्म क्या होती है भाई? न्यू होती है, तो न्यू आ गई भाई यहाँ पे। इसका मतलब इसके जो विदाउट इफ वाला वाक्य है उसमें क्या होना चाहिए? उसमें आपके पास वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए। अब वाक्य नेगेटिव है तो वुड के साथ नोट और लगा दो, बस इतना ही तो करना है। तो ये रहा वुड नोट, बस आपका ऑप्शन हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे आपके पास आ जाता नो, केवल नो, तो फिर आप वहां पे क्या करते? फिर आप वहां पे विल नॉट का प्रयोग करते, विल नॉट, इस तरीके से। यानी कहने का मतलब विल नॉट परमिट, ये हो जाएगा। ये देखो मैंने यहाँ पे परमिट नहीं लिखा, आप गलती निकालते हो, मुझे पता है इस बात का। नेक्स्ट, अगर यहाँ पे आपके पास हैड नोन हो जाता जो कि सर ने बताया, तो फिर आपके पास ऑप्शन हो जाता है ये। इस तरीके से ये जो मेरी तीनों कंडीशन है इनको आप ध्यान से समझ लेना। अगर यहाँ पे अपने पास एग्जांपल ज्यादा नहीं समझा पाए तो आप मेरी क्लास देख लेना, वहां पे बहुत ही ढेर सारे एग्जांपल करवाए ना मैंने, है ना, ये ध्यान में रखना। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, ज्यादा टफ नहीं है, वो अपने पास यही एक एग्जांपल और कर लेते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं। देखो अब बात करते हैं इस एग्जांपल के बारे में। बड़ा ही सिंपल सा एग्जांपल है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। अगर मेरी क्लास देखे होते तो मैं गारंटी लेता हूँ इसमें कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली थी। अब देखो ये जो एग्जांपल है बड़ा ही सिंपल सा एग्जांपल है। कारण ये है कि जिस वाक्य में इन प्लस टाइम यानी इन प्लस लॉन्ग टाइम दिया हुआ है, ये लॉन्ग जो टाइम है ये बात बता रहा हूँ, इन प्लस पास्ट टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इन प्लस टाइम लॉन्ग टाइम दिया होता है तो वो वाक्य आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट का बनता है। और वो कब बनता है? वो हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने से बनता है। तो आपके पास ऑप्शन एक ही दिया हुआ है, इसमें ये दिया हुआ है। लेकिन सर ने एक बात और बोली है, वो ये बोली है कि इसमें अपने पास ये वाक्य हो ही नहीं सकता है, ऐसा कभी होता ही नहीं। होता क्यों नहीं है भाई? ये एग्जांपल भी सही है। कैसे? मैं आप लोगों को एक एग्जांपल, एक बार जो वर्ब है वो बताता हूँ भाई। यहाँ पे हियर मैंने बहुत सारी वर्ब्स है ना वो समझाई अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ये जो वर्ब है इसका दो अर्थ निकलते हैं इसके। एक तो होता है सुनना, जब इसका अर्थ सुनना होता है तो इसमें अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। मैंने अपनी क्लास में समझाया है, आप देखे ही नहीं होंगे तो अब मेरी थोड़ी गलती है। लेकिन जब इसमें अपने पास आईएनजी जुड़ जाता है तो इसका मतलब हो जाता है सुनवाई। क्या हो जाता है? जब इसका अर्थ सुनवाई होता है तो इसके साथ अपन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। अब आप कहोगे सर कैसे हो सकता है? तो मैं समझा देता हूँ, मुझे सारे एग्जांपल आते हैं, मैं सारे एग्जांपल जानता हूँ, मेरे से करवा लो आप लोग। जैसे एज द जज आई स्पेस और नॉट हियर योर केस, मैंने ये लिख दिया भाई एज द जज। अब आप जानते हो भाई जज क्या करता है? वो सुनवाई करता है कि जज हूं मैं, इसलिए तुम्हारे ये केस नहीं सुन रहा हूं। नेगेटिव बनाना है तो इसका मतलब ये जब अपने पास सुनवाई के रूप में होगा तो यहाँ पे हो जाएगा एम नॉट हियरिंग। ये एग्जांपल इस तरीके से सही हो सकता है, इसलिए ऐसा नहीं है कि ये एग्जांपल ही नहीं हो सकता रहे। ये गलत बात बोले सर ने, कोई बात नहीं है, बुरा मत मान जाना। कहीं आप उनके अपने पास स्टूडेंट्स है ना, बुरा बहुत जल्दी मान जाते हैं। मैंने पिछले दिनों एक वीडियो अपलोड कर दिया था भाई, मान जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई, उनके प्रिय सर को कुछ कमी निकाल देते हैं। मैं कमी नहीं निकाल रहा हूँ रे, मैं आप लोगों के फायदे के लिए कुछ इंप्रूवमेंट बता रहा हूँ, ध्यान में रखना। अब जब आगे वाले एग्जांपल है बड़े ही सरल है, कोई ज्यादा टफ नहीं है, उनके बारे में देखो सुनते हैं। हेडमास्टर टॉक टू यू, अब बताओ जल्दी से क्या होगा इसका आंसर? क्या इसमें सबसे पहले तो देखो कौन सा नहीं होना चाहिए। इज वांटिंग कभी नहीं होगा। क्या तुम नॉर्मली भी कभी सुनते हो वांटिंग? वांटिंग वांट के साथ आईएनजी नहीं लगाते, यूजुअली तो नहीं लगाते, तो ये सबसे पहले कट कर दो। अब बचा वांट और वांट्स। अभी भी बताओ कौन सा गलत होगा। वांट्स कब आता? या तो ही शी इट होता है या फिर कोई थर्ड पर्सन किसी का नाम हो, मतलब नाम, और वो सिंगुलर। क्या हेडमास्टर किसी का नाम है? हाँ है। क्या वो सिंगुलर है? हाँ है। तो क्या वांट्स आना चाहिए? हाँ आना चाहिए। तो इजी सा था, इजी पीजी था, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है।
अब बात करते हैं इस एग्जाम्पल के बारे में। अब ये एग्जाम्पल बहुत ही सरल है भाई, अगर मेरी क्लास देख ली होते तो इतना समय इतने घुलने मिलने की आवश्यकता ही नहीं थी, आंख बंद करके आप आंसर दे सकते थे। अब पता नहीं आप देखते ही नहीं हो तो कहाँ से जानेंगे भाई। कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ क्योंकि इनके नाम से तो देखोगे ना, मुझे पता है। अब देखो बात करते हैं, आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं 3। क्या क्या दिए हुए हैं ऑप्शंस? ऑप्शंस में वांट दिया हुआ है, वांट्स दिया हुआ है और इज वांटिंग दिया हुआ है। इज वांटिंग नहीं बनता है, इसका कारण मैं बता देता हूँ। जो वैलिड कारण है ना वो देखो आप, मैं बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं इस वर्ब के बारे में, जो मैंने अभी हियर के बारे में बताया वही इसके बारे में बता देता हूँ कि एक वांट जो वर्ब होती है इसका मतलब होता है चाहना। क्या होता है भाई? चाहना होता है। तो ये जब अपने पास सेंसेस से संबंधित है, चाहना मतलब अपनी इंद्रियों से संबंधित है, और जब जो वर्ब आपके पास सेंसेस यानी इंद्रियों से संबंधित होती है उनके साथ मोस्टली अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। कब बनता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस लगाने से। कौन सा वाक्य है? सिंपल वाक्य है। तो सिंपल वाक्य में देख लेते हैं, कर्ता एक वचन है, किसी का नाम नहीं है ये हेडमास्टर, यहाँ पे पद है और पद एक वचन है, इसका मतलब वर्ब में एस जुड़ेगा। और इसमें टी एस क्यों जुड़ा है इसका कारण मैंने अपनी क्लास में आप लोगों को समझा रखा है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों को समझा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि तथ्य आधारित एग्जांपल्स थे और एग्जाम में पूछे जाने वाले एग्जांपल्स थे जिनका जो वैलिड रीजन होता है, जो मुख्य कारण होता है, वो सर नहीं बता पाए। मैंने आप लोगों को समझाया है। अगर पहले समझा दिया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा समझ लो, मैंने समझा दिया। यहाँ पे नहीं समझाए तभी मैंने यहाँ पे आप लोगों को समझाया है। तो मिलते हैं आप लोगों से आगे एक शानदार क्लास लेकर, तब तक देखते रहे हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।